फिल्म की शुरुआत में हम एक जंगल के बीच बने घर में दो बच्चों को गेम खेलते हुए देखते हैं, लेकिन उन्होंने खिड़की के बाहर से गुजरते कुछ अजीब सायुओं पर ध्यान नहीं दिया। यह ज़ॉम्बीज़ से भरी एक दुनिया थी जहां कयामत आए 6 साल हो चुके थे। यह भाई बहन शहर से दूर एक वीरान विला में अब तक जिंदा बचे हुए थे। यह कोई आसान काम नहीं था। उन्हें जितने खतरों का सामना करना पड़ता था वह कल्पना से भी कहीं ज्यादा थे। एक दिन एक कपल अपनी कार से विला के सामने आया। छोटा लड़का जिम एक खिलौना बंदूक लेकर बाहर निकला। आदमी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जब जिम चुप रहा तो वह आदमी मुस्कुराया और कहा, चलो अगली बार मिलते हैं। उसी रात जिम अपनी बहन को लेकर सारे दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेता है। बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ खड़े थे, मानो वे किसी भी पल विला में घुसने के लिए तैयार हों। सुबह तक सब कुछ शांत रहा। जिम ने अपनी बंदूक की मैगजीन में गोलियां जांची, जिससे पता चला कि यह कोई मामूली खिलौना बंदूक नहीं थी। दूसरे दिन जब भाई बहन हमेशा की तरह बाहर खेल रहे थे तो वही पिकअप ट्रक फिर से आ गया। इस बार उस कपल का रवैया ज्यादा कठोर था। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम ने झूठ बोला कि वे सामान इकट्ठा करने के लिए शहर गए हैं, लेकिन यह छोटा सा झूठ उन दोनों को धोखा नहीं दे सका। महिला ने जानबूझकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा कि यहाँ से शहर कई घंटों की दूरी पर है और वे उनके माता पिता के लौटने तक भाई बहन की रक्षा कर सकते हैं। जब कपल ने घर के अंदर ढेर सारा सामान और यहाँ तक कि एक चलता हुआ फ्रिज देखा तो उन्होंने तुरंत वहीं रुकने का फैसला कर लिया। आदमी, जिसका नाम जैक था, उसने कहा कि वह अपनी कार को बाहर छिपाने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों किसी से बचकर भाग रहे हैं। देर रात को जिम ने कपल की बातें सुनी। ऐसा लग रहा था कि वे इस जगह से बहुत खुश थे। सुरक्षा के लिए जिम अपनी बहन को एक सेफ रूम में ले गया। यह उन गुप्त सुरक्षा तरीकों में से एक था जिसकी वजह से भाई बहन अब तक जिंदा थे। अगली सुबह जैक ने पहले ही नाश्ता बना लिया था, मानो यह उसी का घर हो। जिम बाहर से शांत रहा, लेकिन फिर उसने एक अजीब बात कही, इससे पहले कि तुम्हें पता चले सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब रात हुई तो जिम ने अजीब तरह से पूछा, क्या समय हो गया है? उनके पालतू कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर धीरे से सिर हिलाया। जिम तुरंत अपनी बहन को उठाकर सेफ रूम में बंद कर देता है। नीचे वह कपल अपनी ही दुनिया में मग्न था और उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। लड़की ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और अचानक खिड़की के बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ को चिपके हुए देखा। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी, यह सोचकर कि ज़ॉम्बीज़ उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। जैक को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पास जाकर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। इसके बाद वह कपल फिर कभी नहीं दिखा और जिम और उसकी बहन ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाहिर है यह पहली बार नहीं था जब किसी बाहरी घुसपैठिए का उन्होंने सामना किया था। इसी बीच एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में घूम रहा था। उसने बर्फ पर कई जाल देखे और उनके निशानों का पीछा करते हुए जल्दी ही विला तक पहुंच गया। तभी अचानक वह छोटी लड़की उसके सामने आई। आदमी अभी हैरानी में ही था कि उसकी गर्दन में अचानक एक बेहोशी की सुई लग चुकी थी। दरअसल यह हमला करने वाला जिम ही था और यह भी उसके जिंदा रहने के तरीकों में से एक था। जब आदमी होश में आया तो जिम बंदूक लिए पहले से ही इंतजार कर रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि आदमी का नाम एडन है और वह एक स्पेशल फोर्स का सिपाही है जो बस यहाँ से गुजर रहा था। वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए उत्तर की ओर जा रहा था। जिम थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि यह आदमी कुछ अलग है। वह न तो उनका खाना चाहता था और न ही दवाइयाँ। वह बस अपना हथियार वापस चाहता था। जिम ने मौका देखकर एक शर्त रखी, एडन को विला के लिए बिजली बनाने में मदद करनी होगी। एडन ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो बहुत पहले गायब हो गए थे और उसकी माँ एक सुरक्षा एजेंसी की एजेंट है जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई थी और जल्द ही वापस आ जाएगी। एडन ने सामने रखी ट्रेडमिल को हैरानी से देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह विला दौड़ने से पैदा हुई बिजली पर चलता है। अचानक खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलता हुआ आया। एडन ने बिना सोचे समझे एक लोहे की प्लेट उठाई और बाहर भागा। ज़ॉम्बी को मारने के बाद एडन खून से लथपथ वापस आया। जिम चिल्लाया, उसे क्यों मारा? ये सब स्पेशल बुलेट प्रूफ शीशे हैं। कितने भी ज़ॉम्बीज़ हो वो अंदर नहीं आ सकते। भले ही एडन को डांट पड़ी, लेकिन उसे इन भाई बहनों के लिए बहुत अफसोस हुआ। इसलिए वह खुद ट्रेडमिल पर चढ़ गया और घर के लिए बिजली बनाने लगा। एक रात बीत गई। एडन लगभग थक कर चूर हो चुका था। जिम की बहन न जाने कब उसके पास आई।
उसके चारों ओर घूमी कितनी बदबू आ रही है, कहकर भाग गई। एडन नहाने के लिए बाथरूम गया और बहन ने प्यार से उसे एक हेयर क्लिप भी दी। इस समय तक जिम विला से जा चुका था। वह हर सुबह आसपास के जालों की जांच करता था जो जॉम्बीज के झुंड को पास आने से रोकते थे। तभी वहां जाल में एक जिंदा जॉम्बी पकड़ा गया था। विला में एडन नाश्ता करने के बाद जिम की मां के काम करने की जगह पर गया। मेज पर तस्वीरों के अलावा एक कार की चाबी भी थी। एडन तुरंत गैराज में भागा, लेकिन कार खराब थी। तभी कोने में एक कमरे ने उसका ध्यान खींचा। एडन ने सोचा कि यह एक टूलर रूम है, और जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, बाहर से लौटे जिम ने उसे जोर से रोक दिया। एक दिन से ज्यादा साथ रहने के बाद भाई बहन को यकीन हो गया था कि एडन बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वे सोने के लिए सेफ रूम में नहीं गए। लेकिन न जाने क्यों जिम ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया। सुबह होने से ठीक पहले एडन बाहर कदमों की आहट से जाग गया। यह जिम था जो फिर से जालों की जांच करने गया था। वह कल वाले जाल के पास पहुंचा जहां वह जॉम्बी अभी भी फंसा हुआ था। जिम सोच रहा था कि इसका क्या किया जाए, तभी एडन अचानक वहां आ गया। उसे लगा कि वह जॉम्बी जिम की मां है और वह उसे आजाद करने ही वाला था कि जिम ने फिर से उस पर बंदूक तान दी। एडन गुस्से में विला लौट आया और उस टूल रूम को खोला जिसमें कल उसे जाने से मना किया गया था। उसने देखा कि अंदर एक कंबल बिछा हुआ था और दीवारों पर खौफनाक खरोचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि यह जगह जॉम्बी को कैद करने के लिए थी। इससे एडन का शक और भी गहरा हो गया। तभी बाहर से एक कार के इंजन की आवाज आई। कुछ और जिंदा लोग वहां आ गए थे। उनका इरादा नेक नहीं लग रहा था और वे बंदूक के लिए विला के चारों ओर घूम रहे थे। एडन के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। बाहर से लौटा जिम भी बस दूर से देख सकता था। बहन दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। जैसे ही लुटेरे उसे देखने वाले थे, एडन ने अचानक आकर उसे गोद में उठा लिया। जिम ने राहत की सांस ली। लुटेरों ने दरवाजे और खिड़कियां बंद पाईं और आखिरकार अपनी कार लेकर चले गए। इस घटना के बाद जिम का एडन पर भरोसा और बढ़ गया। उसने एडन का हथियार उसे लौटा दिया। एडन को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, लेकिन उसे इस तरह से जाने का मन नहीं कर रहा था। हालांकि सपने में उसकी पत्नी की पुकार फिर से सुनाई दी। एडन ने जागने के बाद एक बड़ा फैसला किया। वह जिम और उसकी बहन को अपनी पत्नी की तलाश में साथ ले जाएगा। इस तरह वह अपना वादा भी पूरा कर पाएगा और इन भाई बहनों की देखभाल भी कर सकेगा। लेकिन जिम ने इस पर मना कर दिया। उसे अपनी मां के लौटने का इंतजार करना था। अचानक बाहर से शोरगुल की आवाज आई। कल वाले लुटेरे और ज्यादा मदद लेकर वापस आ गए थे और उन्होंने बाहर खेल रही बहन को भी पकड़ लिया था। जब दोनों पक्ष आमने सामने थे तो दूर से कुछ गोलियों की आवाज आई और दो लुटेरे वहीं ढेर हो गए। एडन तुरंत आगे बढ़ा और बहन को छुड़ा लिया। गोली चलाने वाली जिम की एजेंट मां थी, लेकिन एक लुटेरे ने एडन के सीने में गोली मार दी थी। वह जल्द ही बेजान होकर जमीन पर गिर गया। न जाने कितना समय बीता, फिर एडन की आंखें खुली। उसके सीने का घाव भर चुका था और उसके शरीर पर एक रस्सी बंधी थी। ऊपर जिम का परिवार हाथ हिला रहा था। एडन हैरानी से घर के अंदर गया। तब जाकर उसे उनकी मालिना से सब कुछ पता चला। साधारण संक्रमित लोगों के दिमाग का फंक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष संक्रमित भी होते हैं जिनमें ज़ॉम्बीज की शारीरिक क्षमता आ जाती है, जिससे वे किसी भी बीमारी और चोट को ठीक कर सकते हैं। एकमात्र कमी यह थी कि गंभीर चोट के बाद या कुछ समय बाद वे एक पागलपन की स्थिति में चले जाते हैं। तब उनमें और एक साधारण ज़ॉम्बी में कोई फर्क नहीं रहता। एडन यह सुनकर चौंक गया। क्या वह भी विशेष संक्रमित एडवांस ज़ॉम्बी बन गया था? लीना ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वरना गोली लगने के बाद एडन मर गया होता ना, कि कुछ देर के पागलपन के बाद अगले दिन ऐसे उठता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एडन को लीना से एक और भी चौंकाने वाला सच पता चला। लड़का जिम भी उसी की तरह एक विशेष संक्रमित था। उस रात जो कपल मारा गया था, उसे पागलपन की हालत में जिम ने ही मारा था। तभी वह हर रात खुद को हथकड़ी से बांधकर सोता था। एडन हैरान था। क्या पागलपन के समय का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता? लीना ने बताया कि जिम का पालतू कुत्ता खास तौर पर प्रशिक्षित है। पागलपन शुरू होने से ठीक पहले वह एक हल्की सी गंध से पहचान लेता है। एडन ने खरोचों से भरे उस कमरे के बारे में सोचा। ये वही जगह थी जहां जिम को पागलपन के दौरे के समय रखा जाता था। अचानक दूर से एक कार की आवाज आई। लीना अपनी बेटी को लेकर कुछ लड़ाकों का सामना कर रही थी। वह उनके लीडर सफेद दाढ़ी वाले को पहले से जानती थी। असल में उस लीडर की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई थी और बूढ़ा बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों के साथ जगह जगह घूम रहा था। लीना ने कहा कि अगर वह उन्हें देखेगी तो जरूर बताएगी। तब जाकर
सफेद दाढ़ी वाला अनच्छा से अपने लोगों को लेकर चला गया। उसी रात एडन ने बातों बातों में इस विला के बारे में पूछा। लीना ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ज़ॉम्बी वायरस फैलेगा, इसलिए उन्होंने दूर दराज की जगहों पर ऐसे हजारों सुरक्षित घर पहले ही बना दिए थे। सभी मटेरियल मजबूत थे और एनर्जी सप्लाई सिस्टम से लैस थे जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। एडन यह सुनकर दुखी हो गया। उसे लगा कि लीना को दूसरों को पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी, शायद इससे और जानें बच सकती थी। लेकिन लीना ने बेबसी से सिर हिलाया। असल में जिम और उसकी बहन को जन्म से ही दिल की बीमारी थी। जिम के पिता एक बायोलॉजिस्ट थे और ज़ॉम्बी वायरस की खोज करने वाले शुरुआती विद्वानों में से एक थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, तो उन्होंने जोखिम उठाकर ज़ॉम्बी वायरस को जिम के शरीर में डाल दिया, जिससे वह गलती से एक विशेष संक्रमित बन गया। दुर्भाग्य से जिम के पागलपन के दौरे के दौरान पिता को काट लिया गया। वह कोई चमत्कार नहीं कर पाए और एक साधारण ज़ॉम्बी बन गए, जिसे लीना को खुद मारना पड़ा। ये कहानी सुनकर एडन के दिल में इस माँ के लिए सम्मान और बढ़ गया। वह हमेशा इस छोटे से परिवार के लिए कुछ करना चाहता था और लीना का परिवार भी इस भरोसेमंद आदमी पर निर्भर होने लगा था। एक दिन कुत्ते ने बिना किसी वजह के 2 बार भौंका। जिम समझ गया कि वह पागल होने वाला है। दरवाजा बंद करने के बाद अंदर से दर्दनाक चीखें आने लगी। लीना का दिल दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वह बस दरवाजे पर खड़े होकर समय बीतने का इंतजार कर सकती थी। एडन खुद आगे आया और उसकी जगह पहरा देने लगा। शायद यही घर में एक मर्द होने का फायदा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बाहर खेलते हुए बहन अचानक बेहोश होकर गिर जाएगी। लीना समझ गई कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। इस समय की साधारण मेडिकल सुविधाओं से उसे बचाना नामुमकिन था। एडन ने उसे भी भाई की तरह ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित करने का सुझाव दिया, लेकिन लीना ने साफ मना कर दिया। जिम का मामला लाखों में एक था और उसने अब तक बहुत दर्द झेला था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वे बहन को शांति से जाने देंगे। पागलपन से बाहर आने के बाद जिम और पूरे परिवार ने बहन के साथ उसकी आखिरी यात्रा पूरी की। अब एडन के जाने का भी समय आ गया था। जिम और लीना के बहुत रोकने के बावजूद वह अपनी पत्नी को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ा। घर में अचानक 2 लोगों के कम हो जाने से लीना और जिम को घर खाली खाली लगने लगा। उधर पास के जंगल में सफेद दाढ़ी वाले के आदमियों को जैक की छिपाई हुई कार मिल गई। यह एक अजीब इत्तेफाक था। वह कपल जिसने विला पर कब्जा करने की कोशिश की थी, वही लोग थे जिन्हें सफेद दाढ़ी वाला शिद्दत से ढूंढ रहा था। कार छिपाने की जगह के सबसे करीब सिर्फ लीना का विला था। सफेद दाढ़ी वाले ने वहां फिर से तलाशी लेने का फैसला किया। बर्फ में सो रहा एडन अचानक कदमों की आहट से जाग गया। जब आवाजें बंद हुई तो उसने बाहर आकर देखा। बर्फ पर बहुत सारे पैरों के निशान थे और गाड़ियों के जाने की दिशा लीना के विला की ओर थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी और वह तेजी से उसी रास्ते पर वापस भागा। उसने दूर से देखा कि विला पर बहुत सारे लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। इस समय सफेद दाढ़ी वाला लीना से उसकी बेटी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसके आदमियों को बेटी का एक छोटा सा सामान वहाँ गिरा मिला था। अब लीना के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी तरफ एडन चुपके से गार्डों से बचकर विला में घुसने में कामयाब हो गया। उसने जिम को किचन में छिपा हुआ पाया। दुश्मनों की संख्या पूछने के बाद एडन ने अपना हथियार निकाला और अंधेरे में चलता हुआ एक देवदूत बन गया, जिसने एक एक करके हर जगह तैनात गार्डों को खत्म कर दिया। लेकिन जब वह हॉल में पहुंचा तो कई बंदूकों ने उसके सिर पर निशाना साध लिया। लेकिन एडन ने जो किया उससे सब हैरान रह गए। उसने चाकू से अपना ही गला काट लिया। वहाँ खड़े लोग हैरान रह गए। सिर्फ लीना समझ गई कि एडन का इरादा क्या है। वह जिम को लेकर चुपचाप हॉल से बाहर निकल गई, जैसा कि अपेक्षित था। कुछ ही देर में एडन पूरी तरह से पागलपन की स्थिति में आ गया। वह एक अजय महामानव की तरह लग रहा था, जिसने पल भर में सफेद दाढ़ी वाले और उसके आदमियों को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार लीना ने उसे पहले से नहीं बांधा था, इसलिए उसे अपने बेटे के साथ विला से भागना पड़ा। एडन की दहाड़ ने आसपास के अनगिनत ज़ॉम्बीज को भी अपनी ओर खींच लिया। अगले दिन जब एडन जागा तो विला ज़ॉम्बीज द्वारा तहस नहस हो चुका था। उसे मेज पर लीना का छोड़ा हुआ एक खत मिला। माँ और बेटा उत्तर की ओर जा चुके थे। अगर किस्मत में हुआ तो वे शायद फिर मिलेंगे। एडन मुस्कुराया। उसने बहन की पसंदीदा गुड़िया उठाई, उसे अपनी पीठ पर लादा और उत्तर की ओर आगे बढ़ गया।